आज हम इस सीरीज के एपिसोड 3 को देखेंगे। क्लास के अंदर रैंतारो और ओसामी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है क्योंकि इनकी क्लास का एसी नहीं चल रहा है। ओसामी कहता है चलो स्टाफ रूम में जाकर एसी ऑन करवा लेते हैं। फिर इसके बाद वो दोनों स्टाफ रूम की तरफ जाने लगते हैं। ओसामी रैंतारो से कहता है हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें हमें मजा आए। अचानक ओसामी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक्साइटेड होकर रैंतारो से कहता है इस महीने में स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी है तो क्यों ना हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और जीत जाएं। ऐसा करने में हमें सही में काफी मजा आएगा। इसके बाद स्टाफ रूम में जाकर उन्हें सूका-चान मिलता है। सूका-चान साफ कह देता है तुम दोनों स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये सुनते ही ओसामी को बहुत बड़ा सदमा लगता है। ओसामी पूछता है भला हम दोनों इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकते। सूका-चान जवाब देता है जो भी स्टूडेंट मिड टर्म एग्जाम में फेल होगा उसे अपना नाम स्पोर्ट्स फेस्टिवल से वापस लेना होगा। ओसामी कहता है फिर हमारा पास होना तो मुझे नामुमकिन लगता है। सूका-चान कहता है तो फिर इसका मतलब तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ओसामी कहता है हम पूरी मेहनत करेंगे लेकिन हमारी मेहनत के लिए तुम हमें कोई रिवॉर्ड तो दे ही सकते हो। ये सुनकर सूका-चान थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है अगर तुम लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जीत गए तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाऊंगा। ये सुनकर ओसामी काफी खुश हो जाता है लेकिन क्लास में जाने के बाद ओसामी अब टेंशन से पागल हो रहा है क्योंकि स्पोर्ट्स फेस्टिवल जीतने के लिए उन्हें मिड टर्म एग्जाम में पास होना होगा। मिड टर्म एग्जाम का नाम सुनते ही ओसामी की हालत खराब हो जाती है। ओसामी साकू से पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करता है लेकिन साकू साफ मना कर देता है क्योंकि पिछले साल भी साकू ने रैंतारो और ओसामी को पढ़ाया था और दोनों ही फेल हो गए थे। गुस्से में ओसामी साकू से कहता है मुझे अब समझ आया तुम चाहते हो कि हम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा न ले पाए। ठीक है हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ओसामी के ये कहते ही साकू और ओसामी में काफी टेंशन हो जाती है और दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तभी रैंतारो के पास उसकी मम्मी का मैसेज आता है। उसकी मम्मी ने बोला है कि आज डिस्काउंट डे है और वो चाहती है कि रैंतारो वागुरी को भी इसके लिए इनवाइट करे। रैंतारो थोड़ी देर सोचने के बाद वागुरी को इनवाइट करता है लेकिन वागुरी मना कर देती है और कहती है कि वो काफी बिजी है जिस वजह से वो शॉप में नहीं आ सकती। वागुरी के शॉप में न आने से रैंतारो को अच्छा नहीं लगता लेकिन वो सोचता है भला इस वजह से मैं डिसपॉइंट क्यों फील कर रहा हूँ। तभी ओसामी कहता है हमें लाइब्रेरी चलना होगा। ओसामी स्कूल के बाहर रैंतारो को एक लाइब्रेरी में ले जाता है। वहाँ थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि किताब में क्या लिखा है। रैंतारो कहता है लगता है हमें साकू से मदद मांगनी चाहिए क्योंकि पिछले साल सिर्फ वही था जिसने हमारी मदद की थी। लेकिन ओसामी कहता है पिछले साल उसने हमारी काफी मदद की थी लेकिन उसके बावजूद हम फेल हो गए जिसकी वजह से मुझे अब भी काफी बुरा फील होता है। रैंतारो ओसामी को समझाता है साकू हमारी मदद करना चाहता है और वो भी स्पोर्ट्स डे में इंटरेस्टेड है लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ये सुनकर ओसामी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कहता है क्या तुम सही में रैंतारो ही हो। रैंतारो जवाब देता है क्या फर्क पड़ता है हमें बस जीतने पर फोकस करना है। फिर ओसामी साकू को मनाने के लिए जाने लगता है और कहता है मैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल में इसलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि तुम भी वहाँ रहने वाले हो। अब मैं जल्दी से जाकर उसे लेकर आता हूँ। रैंतारो अकेले बैठकर पढ़ने लगता है। तभी दो छोटी लड़कियाँ आती है जिन्हें बैठने के लिए कोई सीट नहीं मिलती। इन्हें देखकर रैंतारो अपनी सीट खाली करके चला जाता है। वो लड़कियाँ ये नोटिस करती है और आपस में बात करती है इसने हमारे लिए सीट खाली की और हमें इसे शुक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला। लाइब्रेरी से बाहर जाते समय रैंतारो को लगता है कि उसे वागुरी की आवाज सुनाई दे रही है। वो देखता है कि वागुरी अपनी फ्रेंड के साथ पढ़ाई कर रही है। उनकी बातें सुनकर रैंतारो नोटिस करता है कि वागुरी अपनी फ्रेंड के साथ काफी रिलैक्स होकर बात कर रही है। बातों से रैंतारो को पता चलता है कि वागुरी अपनी क्लास में टॉप करती है। ये सुनकर रैंतारो वागुरी से काफी इम्प्रेस हो जाता है। लाइब्रेरी से बाहर जाकर रैंतारो वागुरी के बारे में सोचने लगता है। वागुरी सही में एक कमाल की लड़की है क्योंकि वो कियो हाई जैसे स्कूल में भी टॉप स्टूडेंट है और एक मैं हूँ जो एक सरकारी टाइप स्कूल में भी टॉपर नहीं हूँ। रैंतारो आंखें बंद करके बेंच पर लेट जाता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है वो देखता है कि वागुरी उसके सामने खड़ी है। वागुरी को देखकर रैंतारो थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है मुझे तो लगा था कि तुम अंदर पढ़ाई कर रही हो। वागुरी कहती है मुझे लगा ही था कि तुम ही हो। हमें मिले हुए काफी समय हो चुका है। जब मैं अंदर पढ़ाई कर रही थी तो मुझे लगा कि शीशे के सामने से तुम ही गुजरे हो। रैंतारो साइड हो जाता है और वागुरी बैठकर कहती है तुमने मुझे इनवाइट किया लेकिन इसके बाद भी मैं डिस्काउंट डे के दिन तुम्हारी शॉप में नहीं आ पाऊंगी। इसके लिए मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ। रैंतारो कहता है इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है, वैसे भी हर महीने शॉप में एक दिन डिस्काउंट डे होता ही है। वागुरी कहती है अगले महीने मैं शॉप में जरूर आऊंगी और अपनी पार्ट टाइम जॉब से थोड़े पैसे बचा लूंगी। ये सुनकर रैंतारो हैरान होकर कहता है तुम इतना अमीर होने के बावजूद पार्ट टाइम जॉब कर रही हो। वागुरी हंसने लगती है और कहती है तुम क्या थोड़े से पागल हो। असल में मुझे कियो हाई स्कूल में स्कॉलरशिप मिली है जिस वजह से मुझे हमेशा अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं। मैं हमेशा फर्स्ट प्लेस पर आती हूँ। जब मैंने कियो हाई स्कूल में पढ़ना शुरू किया तो मुझे अपने अंदर काफी प्राउड फील हुआ। ये सुनकर रैंतारो को रियलाइज होता है कि उसका वागुरी को लेकर नजरिया कितना गलत था। रैंतारो वागुरी को एक अमीर लड़की के तौर पर जज कर रहा था और उसे ऐसे लोगों से नफरत है जो बिना जाने किसी को जज करते हैं। ये सोचकर रैंतारो को बुरा लगता है। रैंतारो वागुरी से कहता है वागुरी क्या तुम मेरी पढ़ाई में थोड़ी मदद कर सकती हो। अगर मैं मिड टर्म एग्जाम में फेल हो गया तो मैं काफी दिक्कत में आ जाऊंगा। अगर तुम फ्री हो तभी मेरी मदद करना। वागुरी कहती है अगर
मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। चलो साथ में अपना बेस्ट देते हैं। दोनों अपनी बातचीत जारी रखते हैं। थोड़ी देर बाद वागुरी कहती है अब मुझे वापस जाना चाहिए क्योंकि मेरी फ्रेंड शॉप से वापस आने वाली होगी। लेकिन वागुरी की फ्रेंड सुबारू वागुरी को रैंतारो से बात करते देख रही थी। वो कहती है वागुरी ये इंसान कौन है? रैंतारो नोटिस करता है कि इस लड़की के बाल सिल्वर कलर के हैं और वो सोचता है क्या ये कोई फॉरेनर है। इस समय ये काफी कूल लग रही है, लेकिन जैसे ही सुबारू रैंतारो को नोटिस करती है वो इरिटेट हो जाती है और कहती है लगता है तुम चिदोरी स्कूल से हो। मैं अप्रिशिएट करूंगी कि तुम वागुरी के आसपास भी ना दिखो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि चिदोरी का कोई भी इंसान वागुरी के करीब आए। वागुरी सुबारू को शांत करने की कोशिश करती है। तभी रैंतारो के फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाते हैं। जैसे ही वे देखते हैं कि रैंतारो के करीब कियो हाई स्कूल की दो लड़कियां खड़ी हैं, ओसामी और साकू इरिटेट हो जाते हैं। ओसामी कहता है तुम्हें रैंतारो से क्या काम है? मुझे नहीं लगता कि रैंतारो खुद कियो हाई स्कूल की लड़कियों से बात शुरू करेगा। सुबारू वागुरी से कहती है हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमें इन जंगली लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी ओसामी वागुरी के करीब आकर कहता है लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। अचानक सुबारू ओसामी को पीछे रहने के लिए कहती है और रैंतारो भी ओसामी को रोकता है। ओसामी कहता है रैंतारो तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस बात कर रहा था। सुबारू वागुरी को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन साकू कहता है क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई जो सवाल हमने तुमसे अभी पूछा था? लगता है कियो हाई स्कूल की लड़कियाँ जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ है। सुबारू इरिटेट होकर कहती है क्या तुम इस बात के बारे में कह रहे हो? साकू कहता है ये जानने के लिए तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन लगता है तुम्हारे पास उसकी भी कमी है। वैसे तुम्हारे बालों का रंग ऐसा क्यों है? क्या कियो हाई स्कूल में ये सब अलाउड है? लगता है तुम जो चाहे वो कर सकती हो क्योंकि तुम किसी अमीर बाप की बेटी हो। साकू की बातें सुनकर सुबारू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अचानक रैंतारो साकू को रोकता है और कहता है साकू रुक जाओ, तुम अब लिमिट क्रॉस कर रहे हो। वैसे भी तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो इस तरह की बातें करे। साकू चुप हो जाता है। रैंतारो आगे कहता है ये वही लड़की है जो उस दिन हमारे स्कूल के गेट पर खड़ी थी। आज मैंने इसे लाइब्रेरी में देखा और उस दिन इसे डराने के लिए माफी मांग रहा था। मैंने ही पहले बात शुरू की थी। तभी अयातो ओसामी के कान में कहता है उस दिन तुम थे जिसने इस लड़की को डराया था। ये सुनकर ओसामी आगे बढ़ता है और वागुरी से उस दिन के लिए माफी मांगता है। वागुरी भी इन सब से माफी मांगती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से शुरू हुआ। वो सुबारू को भी माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सुबारू वहाँ से जाने लगती है। वागुरी भी सुबारू के साथ चली जाती है। लाइब्रेरी में जाने के बाद भी सुबारू चिदोरी स्कूल के लड़कों के बारे में उल्टा सीधा कहने लगती है, लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि रैंतारो ने साकू को रोका था वो रुक जाती है और वागुरी से पूछती है वागुरी तुम्हें उस ब्लॉन्ड बाल वाले लड़के के बारे में क्या लगता है? वागुरी कहती है वो बहुत अच्छा इंसान है। ये सुनकर सुबारू को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। घर पहुंचने के बाद भी रैंतारो पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन साकू ने जो चीजें पढ़ाई थी वो उसे समझ नहीं आ रही थी। तभी वागुरी का कॉल आता है। दोनों दिन में हुए कांड को लेकर बात करते हैं और सब कुछ सॉर्ट कर लेते हैं। वागुरी कहती है रैंतारो आज तुमने जो किया वो काफी कूल था, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर रैंतारो शर्मा जाता है क्योंकि आज से पहले किसी ने उसे कूल नहीं कहा था। लेकिन वागुरी कहती है मुझे माफ करना क्योंकि आजकल मैं तुमसे कुछ ज्यादा कैजुअली बात कर रही हूँ। मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूंगी। रैंतारो पूछता है वागुरी तुम मुझसे इतने फॉर्मल तरीके से क्यों बात करती हो? वागुरी शर्मा जाती है और कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी शॉप की बस एक कस्टमर हूँ। अगर मैं तुमसे ज्यादा कैजुअली बात करूंगी तो वो थोड़ा अजीब लगेगा। ये सुनकर रैंतारो को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे लगता है कि वागुरी ने उसे खुद से दूर कर दिया है। वागुरी रैंतारो को सैटरडे को साथ में स्टडी करने के लिए कहती है और रैंतारो इसके लिए हामी भर देता है। लेकिन अचानक रैंतारो कहता है अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम आगे से मुझसे ऐसे बात कर सकती हो जैसे मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। वागुरी कहती है ठीक है मैं ये बात याद रखूंगी। बातचीत खत्म होने के बाद रैंतारो सोच रहा था कि उसने ये सब क्या बोल दिया। वो बहुत एम्बरेस फील कर रहा था। दूसरी तरफ वागुरी भी नर्वस फील कर रही थी।